गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉच का रिग्रेशन और प्रोग्रेशन किस तरह से होता है उस कंट्रोल सर्किट के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में हम ऑटो रिग्रेशन या नॉच का ना आना या नॉच का आना लेकिन रिग्रेस हो जाना, इन सब पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं कि नॉच तो आ रही है, LSGR भी गुजर रही है। GR यानी कि MP के अनुसार GR भी ऑन नॉचेज है, लेकिन फिर भी ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। और किन किन कारणों से LSB जल के ऑटो रिग्रेशन होता है और किन किन कारणों से ऑटो रिग्रेशन होता है, LSB विथाउट LSB या DJ के खुलने पर नॉच या GR 0 पर कैसे आता है। ठीक है, और इन सब को साथ साथ हम इनसे संबंधित की जाने वाली कार्यवाही को भी आज हम यहाँ पर सीखेंगे। साथियों, जिस तरह से सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी लोको पायलट के ना चाहते हुए भी जो GR 0 पर आ जाता है तो उसे हम ऑटो रिग्रेशन कहते हैं। उससे संबंधित यहाँ हम कुछ BE2 और BE1 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई देखते हैं। GR 0 31 to 1 नॉचेस यानी कि GR ऑन नॉचेस, और यहाँ Q50 का अंडर इंटरलॉक और Q51 और Q52 के अपर इंटरलॉक ZSMS की पोजीशन। उसके बाद हमारा MP यहाँ 0 और माइनस पे बंद रहेगा BE2 की ब्रांच पे। नेक्स्ट इसी तरह से BE1 यानी कि प्रोग्रेस नॉच के लिए क्या शर्तें हैं जब नॉच आएगी तो उसके लिए हमारा MP केवल प्लस पे ही बंद होगा यहाँ पर। साथ में Q52 डी एनर्जाइज, ZSMS का 0 या लोगों के अनुसार 1 पर होना, ZSMS स्विच की पोजीशन। ठीक है, इसी साथ Q51 का डी एनर्जाइज होना और Q50 का एनर्जाइज होना। GR 0 से 31 नॉच पे ये बंद रहता है। जैसे ही 32 नॉच आती है वैसे ये खुल जाता है। यही कारण है, नहीं तो 32 की जगह 33 भी नॉच आ जाएगी अगर 32 तक बंद रहेगा। 32 तक 33 तक बंद रहता है, 32 जैसे ही नॉच आती है वैसे ये खुल जाता है, यानी कि आगे नॉच नहीं आएगी, यानी कि V1 प्लस पर एनर्जाइज नहीं होगा 32 पर। तो साथियों, और इसके साथ साथ ये कब नॉच रिग्रेस हो जाती है, एक तो हमारे BCD ऑपरेट होने पर कि BCD का इस रिले का जो है अंडर इंटरलॉक लगा, यहाँ से इसको सप्लाई मिल जाती है। MP कहीं पर हो, ये डायरेक्ट सप्लाई इससे मिल जाती है। और Q51 के एनर्जाइज होने पर हमारी ये सप्लाई यहाँ से मिल जाती है, यानी कि इनको बाईपास कर दिया Q51 के अंडर इंटरलॉक से एनर्जाइज होने पर। और Q50 के अपर इंटरलॉक यानी कि डी एनर्जाइज होने पर ये सब बाईपास हो जाते हैं और BE2 डी एनर्जाइज होगा ऑटो नॉच रिग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो साथियों अब हम इसमें देखते हैं कि लोको पायलट के ना चाहते हुए भी ऑटो रिग्रेशन किन किन कारणों से आता है, और साथ में LSP और विथ LSP Q48 पर भी जाएंगे हम, Q51 पर जाएंगे।
सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि हमारा एमपी से हमने एमपी को एन से प्लस पे किया और नॉच नहीं आई, तो साथियों की जाने वाली कार्यवाही इनसे संबंधित होगी। देखते हैं क्या क्या कार्यवाही, यानी कि टोटल लॉस है। टोटल लॉस में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं। ZSMS स्विच की पोजीशन Q52 डी इनर्जाइज हालत में होना चाहिए, Q51 डी इनर्जाइज हालत में होना चाहिए और Q50 जो है इनर्जाइज हालत में होना चाहिए। GR 0 या 31 यानी कि GR 0 होना चाहिए यहाँ पर, नॉच ले रहे हैं तब स्टार्टिंग में। और GR के लिए और भी शर्तें होती हैं साथियों, जैसे ZSMGR हैंडल सही हालत में 6 बजे की पोजीशन में लगा होना चाहिए, इधर उधर अटका नहीं होना चाहिए। GR का प्रेशर भी 2.5 से 3.8 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर ये शर्त भी है, तभी GR जो है ये इंटरलॉक लग कर B1 को रिजाइज करके जो है नॉच प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम चलते हैं और जब नॉच नहीं आती है तो देखते हैं एमपी को हम एन से प्लस कर रहे हैं, लेकिन LSGR नहीं गुजरा रहा है, नहीं नॉच आ रही है। तो यहाँ की जाने वाली कार्यवाही हम सबसे पहले प्रेशर देखते हैं साथियों। प्रेशर क्यों देखते हैं, आइए थोड़ा सा और Q51 के बारे में जान लें कि ये इनर्जाइज हो जाएगी तो इसका जो अपर इंटरलॉक नहीं बैठेगा और B1 डी इनर्जाइज रहेगी। तो इस पे जो है Q51 की ब्रांच पर हमारा QRS का अपर इंटरलॉक लगा है और QRS की ब्रांच पर RGB लगी है। RGB का यही काम है, 2.8 kg प्रेशर गिर जाएगा तो वो जो है ऑपरेट होगा, QRS को डी इनर्जाइज कर देगी और QRS जब डी इनर्जाइज हो जाएगा तो Q51 हमारी जो है इनर्जाइज होकर यहाँ से रास्ता अपना हटा देगी अपर इंटरलॉक और नॉच नहीं आएगी। तो साथियों इसके लिए हम सारी कंडीशन देखने के बाद हम QRS को इनर्जाइज हालत में बेच कर देते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तब नॉच लेने के लिए यही कंडीशन है। ठीक है, और Q48 जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, Q58 यानी कि QD का अंडर इंटरलॉक लगा है, QD1 या QD2 के अंडर इंटरलॉक यानी कि इनर्जाइज होने पर वो लग जाते हैं और Q48 इनर्जाइज हो जाती है और इनर्जाइज होकर अपना अंडर इंटरलॉक बैठा के Q51 को इनर्जाइज करके ये रास्ता बंद कर देती है और B1 जो है डी इनर्जाइज रहता है और नॉच नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम Q52 में थे तो Q52 हाफ नॉच पर इनर्जाइज हो जाता है ये Q52, लेकिन प्लस पे अगर एमपी हमारा प्लस पे रहे तो ये अपर इंटरलॉक Q46 और अपने अंडर इंटरलॉक के द्वारा ये जो है रिजाइज बना रहता है और नॉच नहीं आने देगा यहाँ पर Q52। तो Q51 से हम संबंधित देख रहे हैं, तो साथियों हम यहाँ पर QRS को हमने चेक कर लिया। ठीक है, अगर RGB कभी कभार स्टक हो जाती है तो उसके लिए हम A9 से प्रेशर गिराकर देख लेते हैं, उसको रिलीज करके और प्रेशर गिराकर देख लेते हैं कि RGB कहीं स्टक तो नहीं है, ये काम भी कर लेते हैं। Q48 की बात करें साथियों तो QD1 2-3 ट्रैक्शन मोटरों पे और QD2 4-5 ट्रैक्शन मोटरों पे लगी हुई है। इसके लाइन कॉन्टैक्टर यानी इससे संबंधित ट्रैक्शन मोटर के लाइन कॉन्टैक्टर खुल जाने पर भी ये Q48 इनर्जाइज हो जाएगी QD1 या QD2 के कारण, यानी कि लाइन कॉन्टैक्टर 2 खुल जाए या 3 खुल जाए या 4 खुल जाए या 5 खुल जाए तो Q48 इनर्जाइज हो जाएगी QD1 या Q2 के अंतर्गत। तो साथियों ऐसे में हम उसकी Q48 की सप्लाई को काटने के लिए HMCS 1 या 2 का प्रयोग करते हैं। 1 और 2 का प्रयोग HMCS का इसलिए करते हैं क्योंकि Q48 की ब्रांच पर HMCS 1 का यानी कि 1-2 पर सप्लाई जाएगी कंडीशन का और HMCS 2 में 1 और 4 पे सप्लाई जाएगी
उसका इंटरलॉक लगे हुए हैं, ये सप्लाई स्विच हमारी जाने देगा और Q48 को एनर्जाइज हो जाने देगा। इसीलिए साथियों हम इसको क्या करते हैं, HMCS 1 और 2 को, यानी HMCS 1 को 1 और 2 और HMCS 2 को 1 4 को छोड़कर और दूसरी कंडीशनों में हम इसको थर्ड पर, इसको भी थर्ड पर करके देखते हैं। अगर हो सकता है लाइन कॉन्टेक्टर हमारा 2 खुला होगा तो यहां से इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, या हो सकता है हमारा लाइन कॉन्टेक्टर यहां पर हमारा 5 खुला होगा तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। यानी 2 और 5 के इंडक्शन मोटरों की सप्लाई को हम रोक के देखते हैं। Q48 अगर हमारी अभी भी जायज बनी हुई है, यानी कि LSP के साथ ऑटो रेगुलेशन आ रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले HMCS स्विच के लिए हम फिर यहाँ पर इसको 2 पर, इसको 4 पर और इसको 2 पर मार कर देखते हैं। यानी इससे लाइन कॉन्टेक्टर हमारा 3 और इससे लाइन कॉन्टेक्टर हमारा 4 को जो है बाईपास करते हैं और तब देखते हैं। साथियों अगर हमें कामयाबी मिल जाती है तो इनको काम से अलग करके हम जो है गाड़ी काम करेंगे। इस तरह से Q48 से संबंधित ये कार्यवाही करते हैं। यानी कि Q48 तब कब एनर्जाइज होगी, यानी QD1 Q2 के एनर्जाइज होने पर, या किसी लाइन कॉन्टेक्टर 2 3 या 4 5 के किसी एक के खुल जाने पर Q48 एनर्जाइज होकर विथ LSP ऑटो रेगुलेशन आएगा। तो इसको हम HMCS पोजीशन 1 और 2 को इस तरह से करके जो है Q48 को बाईपास करके और लाइन कॉन्टेक्टर का पता लगा के कौन सा खुला हुआ है और हम उसको काम से अलग करके इंडक्शन मोटर को गाड़ी काम कर सकते हैं। तो साथियों हम Q51 पर है अभी, और इसके साथ जैसा कि हमने PR2 बताया कि PR2 A9 से A9 का प्रयोग ना करते हुए, यानी लोको पायलट के ना चाहते हुए किसी बाहरी कारण से 0.6 kg का प्रेशर गिर जाए तो ये P2 एनर्जाइज होकर PR2 को एनर्जाइज करती है। साथ में फ्लैशर लाइट LED को भी चलती है और साथ में एनर्जाइज होकर Q51 को भी एनर्जाइज करती है। इससे ये हमारा B1 डी एनर्जाइज हो जाता है और नॉच को नहीं आने देता है। तो इस तरह से साथियों ये Q51 का कारण है। और इसके साथ एक रिले और भी Q20 का भी अंडर इंटरलॉक लगा है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो वोल्ट मीटर भी देखेंगे, हो सकता है Q20 एनर्जाइज होकर प्रॉपर इंटरलॉक बैठा है Q51 को, जो है ये अक्सर चलती गाड़ी में होता है। ठीक है, Q20 एनर्जाइज जब 790 वोल्ट से अधिक हो जाते हैं तो Q20 एनर्जाइज होकर अपना अंडर इंटरलॉक बैठा के Q51 को एनर्जाइज कर देती है और नॉच आना बंद हो जाता है, यानी कि ऑटो रेगुलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऑटो रेगुलेशन रहा साथियों। तो Q51 नॉर्मल कंडीशन में Q51 जो है डी एनर्जाइज होना चाहिए, तभी हमारी नॉच आएगी BE1 को एनर्जाइज होने का, यानी कि रास्ता बनेगा। आप इसी तरह से Q50 एनर्जाइज हालत में होना चाहिए और Q50 साथियों एनर्जाइज कब होगी, तो इस कंडीशन को भी हम देख लेते हैं कि J1 J2 यदि हमारे CTR और J1 J2 सही दिशा में सेट हैं तो LSP नहीं चलेगी, इसका संकेत हमें कैसे मिल जाएगा। अगर वो ठीक है, DJ बंद है हमारा और BL अनलॉक है, ये सब चेक करेंगे। हो सकता है Q50 डी एनर्जाइज के हालत में भी हमारी नॉच नहीं आएगी, MP को प्लस पे करने पर BE1 जो है एनर्जाइज नहीं होगा तो अभी नॉच नहीं आएगी। इसको भी देख लेते हैं। साथ में ये सब चीजें बताई थी साथियों, ये टोटल लॉस के कारण, यानी टोटल लॉस में की जाने वाली कार्यवाही है। और LSP के साथ चलती गाड़ी का ऑटो रेगुलेशन हो रहा है तो Q51 को चेक करते हैं और Q51 के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हमने बता दी कि क्या क्या चेक करते हैं और किस तरह से ये कार्यवाही Q48 के, PR2 के या Q20 QRS के एनर्जाइज होने में, QRS के डी एनर्जाइज होने में Q51 कैसे एनर्जाइज होकर जो है B2 को डी एनर्जाइज कर देती है, एनर्जाइज कर देती है और ऑटो रेगुलेशन यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये सब टोटल लॉस के लिए हमारे लिए, जैसा हमने बता दिया, स्विच Q52 का डी एनर्जाइज होना, Q51 का डी एनर्जाइज होना, 51 का एनर्जाइज होना,
GR का 0 होना या ZSM-GR की पोजीशन सही होना, GR सही होना, 2.5 GR का प्रेशर सही होना, 2.8 से 3.8 kg तक होगा, या फिर इसमें कार्यवाही में बोलते हैं कि ZSMS की पोजीशन चेंज करके हम ECC से भी नॉट लेके देखेंगे, EEC से, और पिछले टैप से भी कोशिश करेंगे। ये सब कार्यवाही में दिया जाता है, तो हम ये सब प्रयास करेंगे। अब साथियों, जैसा कि हमने ऑटो रेगुलेशन के लिए Q51 को यहाँ ठहराया था, नॉर्मली ये डी एनर्जाइज रहती है, तो ये रास्ता हमारा लोको पायलट के चाहते हुए ये नॉच रिग्रेस होते हैं, लेकिन लोको पायलट के ना चाहते हुए ऑटो रेगुलेशन यहाँ से मिलता है Q51 के एनर्जाइज हालत में होने पर। ठीक है साथियों, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी ये थी कि नॉच ही नहीं आ रही है, यानी कि टोटल लॉस है, और दूसरी कंडीशन ये है कि नॉच तो आ रही है, LHGR भी गुजर रही है, लेकिन नॉच लेते ही ऑटो रेगुलेशन यानी कि नॉच वापस हो जा रही है, यानी कि यहाँ हमारा QBCD, यानी हो सकता है BCD पहले से ही ऑपरेट पड़ी हो और उसकी रिले एनर्जाइज पड़ी हो, और ये इस तरह से इसको सप्लाई देकर ये BU2 के द्वारा उसको नॉच रिग्रेस हो रहा हो। तो यहाँ पर हम BCD भी देख लेंगे, साथ में प्रेशर भी देखेंगे, और Q51 को भी डी एनर्जाइज हालत में देखेंगे। अगर एनर्जाइज होगी तो अभी ये नॉच नहीं आएगी इस तरह से, और Q50 जैसा कि इसके डी एनर्जाइज होने पर यहाँ से ये B2 को सप्लाई मिल जाती है, और ये इस तरह से ऑटो रेगुलेशन होता है। और ये Q50 चलती गाड़ी में यही कारण है कि GR हमारा 0 ये Q50 की वजह से आता है। अचानक डीजे ट्रिप हो जाए या OHE चली जाए तो ये ऑटो रेगुलेशन हमारा Q50 के डी एनर्जाइज होने पर ये सप्लाई बनकर B2 को एनर्जाइज कर देता है, और GR अगर हमारा ऑन नॉचेज है तो ऑटो रेगुलेशन यानी कि 0 पर आ जाता है इधर से। तो साथियों, ये कारण रहा इसका, और BCD का हमने बताया दिया 51 एनर्जाइज होकर किस तरह से ये सप्लाई बनकर B2 को एनर्जाइज कर देता है, और ऑटो रेगुलेशन यहाँ हमें मिलता है लोको पायलट के ना चाहते हुए। और Q50 हमने बता ही दिया एनर्जाइज होने की शर्तें क्या क्या हैं। अगर Q50 डी एनर्जाइज है तो वो सबको चेक कर लेते हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो उसके संबंधित कार्यवाही कर लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ये हमारे कारण थे कि नॉच प्रोग्रेस में यानी नॉच आने पर की जाने वाली कार्यवाही, नॉच तो आ रही है लेकिन रिग्रेस हो जा रही है तो की जाने वाली कार्यवाही, या ऑटो रेगुलेशन LSP या विथआउट LSP या LSB के साथ होने पर की जाने वाली कार्यवाही। यहाँ हमने ये चीज़ें आप लोगों को डिस्कस की। साथियों आगे अब हम चलते हैं, जब हम नॉच ले रहे हैं, नॉच तो आ रही है 1 2 3 हमने नॉच ली, 4 5 6 नॉच लेते गए, लेकिन नॉच LHGR भी बुझ गई, यानी GR भी ऑन नॉचेज MP के अनुसार हो रहा है। यहाँ पर ये सारी शर्तें हमारी पूरी हैं। इसका मतलब साथियों, तो हम यहाँ ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे। यदि हम नॉच MP से ले रहे हैं और नॉच आ रही है, LHGR भी गुजर रही है, तो और ट्रैक्शन ही आ रहा है, यानी ट्रैक्टिंग फोर्स जो है 0 है, शून्य है, तो साथियों यहाँ हम कोई ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे। इससे संबंधित हमारी सारी शर्तें पूरी हैं, यानी कि कमी कहाँ पर है साथियों, कमी हमारे ट्रैक्शन मोटर या लाइन कॉन्ट्रैक्टर के खुल जाने के कारण वहाँ हमारा ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लाइन कॉन्ट्रैक्टर सर्किट में जाएंगे साथियों। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर सर्किट शर्त वही कि MP से नॉच ले रहे हैं, नॉच तो आ रही है, LHGR भी गुजर रही है, लेकिन ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि लाइन कॉन्ट्रैक्टर की कमी साथियों। ये हमारी चौथी कंडीशन हम देखते हैं, इसमें की जाने वाली कार्यवाही क्या होती है। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर के जो ब्रांच पे साथियों 2 स्विच के बाईपास इंटरलॉक लगे हैं। देखिए कौन कौन से, यहाँ पर हम देखते हैं ये L1 L2 L3 L4 L5 L6, इससे संबंधित हम देखते हैं इसमें
तरह से इसको लाइन 4, लाइन कंडक्टर 5, लाइन कंडक्टर 6 के लिए ये स्विच के द्वारा और दूसरे स्विच के द्वारा HBSI 1 और 2, HBMP 1 और 2। तो देखें साथियों, HBSI 1 यानी कि 1 और 3 पर इधर से सप्लाई बनी रहती है। HBMP 1 यानी 1 3 कंडीशन पर, HBSI 2 यानी कि 1 और 3 कंडीशन पर, HBMP 1 और 3 कंडीशन पर यहाँ पर लाइन कॉन्टैक्टरों में सप्लाई बनी रहती है। तो साथियों, जैसा कि हमने अभी बताया था कि जब हम MP से नॉच ले रहे हैं, LHGR भी गुजर रहा है और हमारा ऑटो रिग्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि नॉच बराबर आ रही है, लेकिन ट्रैक्शन जो है यानी ट्रैक्टिव फोर्स जो है हमारा 0 है, तो साथियों हमारी कमी यहाँ होती है। यानी HBSI 1 और 3 पर ये सप्लाई बनी रहती है और 0 या 2 पर सप्लाई नहीं बनती है। यहाँ से ये लाइन कॉन्टैक्टर L1, L2, L6 खुल जाएंगे यदि 0 होगा या HBSI हमारा 2 पर होगा तो। इसी तरह से HBMP हमारा 0 होगा या 2 होगा तो अभी हमारे लाइन कॉन्टैक्टर 1, 2, 3 खुल जाएंगे, 1, 2, 3। इसी तरह से इसमें 0, 3 होने पर HBSI 2 तो लाइन कॉन्टैक्टर 4, 5, 6 हमारे खुल जाएंगे, या HBMP हमारा 0 या 3 पे होगा, सॉरी 0 या 2 और 0 और 2 पर होंगे, तो ये भी लाइन कॉन्टैक्टर हमारे 4, 5, 6 खुल जाएंगे, यानी कि 1 और 3 पर ये बंद रहते हैं। तो साथियों, एक बार इस स्विचों को हम ऑपरेट करके देख लेंगे और ऑपरेट करने के बाद अगर हमारी नॉच आती है और ट्रैक्शन आता है तो वेल एंड गुड, हम गाड़ी काम करेंगे। यदि नहीं आती है तो TLC से बात करेंगे। साथियों, इस तरह से मैंने आप लोगों को 4 कंडीशन यहाँ पर बताई, यानी कि नॉच नहीं आ रही, टोटल लॉस, और नॉच तो आ रही है लेकिन रिग्रेस हो जा रही है तुरंत, या नॉच आ रही है LSP या LSB के साथ जो है ऑटो रिग्रेशन, या विथआउट LSP या विथआउट LSB के जो है ऑटो रिग्रेशन। और चौथी कंडीशन मैंने बताई, तीसरी कंडीशन Q48 यानी कि एक लाइन कॉन्टैक्टर के खुल जाने पर QD1 या QD2 इनर्जाइज होकर Q48 को इनर्जाइज कर रही है। तो और चौथी कंडीशन ये बताई कि MP से नॉच लेने पर यानी कि LHGR भी गुजर रही है, यानी कि GR ऑन नॉचेस अकॉर्डिंग टू MP, लेकिन ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि ट्रैक्टिव फोर्स 0 है। तो उसका चौथा कारण ये था साथियों। और इस तरह से हमारे कामयाबी मिलने पर हम गाड़ी काम करें, तब TLC से बात करेंगे। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक करते रहिए, और मेरी अगली वीडियो से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए साथियों लाइक और कमेंट्स और शेयर जरूर करते रहें, ताकि मैं और भी आप लोगों को और भी बातों से डिस्कस और अवगत कराता रहूं। अच्छी ट्रबल शूटिंग आसान तरीके से लोगों की ट्रबल शूटिंग भी कराता हूं। लेकिन साथियों, इसमें एक बात और रह गई टोटल लॉस में, वहां पर हम ऐसा अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो HOBA को भी ऑफ करके एक बार प्रयास कर लेते हैं, वरना सारी जो कार्यवाही जिस तरह से हमने आर्नो फिटेड लोगों में की उसी तरह से हम माइक्रो प्रोसेसर फिटेड लोगों में भी कर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।